हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम विटामिन तथा खनिज तत्वों के कमी के लक्षण व उनसे जो जिनसे विटामिन और खनिज तत्व प्राप्त होते हैं उनके स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं विटामिन, उसके बाद पढ़ेंगे हम खनिज तत्व। तो पहली है आपकी विटामिन। विटामिन में पहली विटामिन आती है आपकी विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल तथा इसका दूसरा नाम भी है कैरोटीन। क्या है इसका दूसरा नाम? कैरोटीन। इसका कमी के लक्षण हैं रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से, यानी विटामिन ए यानी कैरोटीन यानी रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और ये प्राप्त किससे होती है? ये होती है आपकी लीवर से, मछली से, दूध से, आम से, पपीता से और गाजर से। इसमें इसमें देखने की बात यह है कि ये विटामिन ए होती है जो ये आम से और पपीता से ज़्यादा प्राप्त होती है। यानी आम से ये 4800 ग्राम प्राप्त होती है पके आम से, और पपीता में ये 2020 ग्राम प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन। नेक्स्ट विटामिन है आपकी विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है थायमीन विटामिन, यानी विटामिन B1 का नाम है थायमीन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी नामक रोग हो जाता है, और जिसके स्रोत हैं काजू, अखरोट, बादाम, केला व पत्ती वाली सब्जियां। यानी पत्ती वाली सब्जियां आपका पालक है, बथुआ हुआ, ऐसी चीज़ें आती हैं पत्ती वाली सब्जियों में। अब नेक्स्ट विटामिन है आपकी विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से हो जाता है फोटोविया रोग, यानी फोटोफोबिया रोग हो जाता है, यानी त्वचा का फटना। यानी इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है, त्वचा फट जाती है, या फिर जो होंठ होते हैं वो फट जाते हैं। तो इसके स्रोत क्या क्या हैं ये भी देखते हैं हम। इसके स्रोत हैं मिल्क पाउडर, मछली, बेल, लीची, पपीता व अनार। अगर आप इन चीज़ों को खाओगे, अगर आपको विटामिन B2 की कमी है, तो आप अगर इन चीज़ों को खाओगे, मिल्क पाउडर, मछली व बेल, लीची, पपीता, अनार आदि आदि ऐसी चीज़ें हैं जिनसे विटामिन B2 की पूर्ति होती है, तो आप बीमारी से बच सकते हो। आपकी त्वचा नहीं फटेगी और आपके होंठ भी नहीं फटेंगे। नेक्स्ट विटामिन है हमारी विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है नाइसिन, या इसको निकोटिनामाइड भी कहते हैं। इससे कमी के लक्षण इससे होने वाले रोग हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं गंजापन व जीभ पर काला घेरा हो जाता है, यानी बाल्डनेस भी आ जाती है इससे, और जीभ पर काला घेरे भी हो जाते हैं। और इसको जो प्राप्त करने का स्रोत है वो है आपका आड़ू, नाशपाती, केला व आलू बुखारा। एक बार फिर से सुन लीजिए, आड़ू, नाशपाती, केला व आलू बुखारा से ये प्राप्त होती है विटामिन B5। अब नेक्स्ट विटामिन है हमारी विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से जो लक्षण होता है वो होता है स्नायु तंत्र का कमजोर होना। यानी स्नायु तंत्र क्या होता है, आप पहले इसको समझ लीजिए। जो हमारी अस्थियां होती हैं, हमारी जो शरीर के अंदर जो अस्थियां होती हैं उनमें पाया जाता है ये स्नायु तंत्र, यानी उसके छोर पर पाया जाता है स्नायु तंत्र। और इसने स्नायु तंत्र के साथ साथ इससे ये भी होता है, विटामिन B6 की कमी से स्नायु तंत्र तो कमज़ोर होता ही है, लेकिन इसमें और भी रोग हो जाते हैं, जैसे कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनकी भी कमी हो जाती है शरीर में। ठीक है, तो इससे प्राप्त करने के स्रोत हैं आपका यीस्ट है, यानी खमीर होता है, व्हीट जर्म्स हैं, एवं दालें हैं, यानी दालें कोई भी हों, यानी दालों में तो सभी दालें आती हैं, जैसे अरहर की, मूंग की वगैरह वगैरह दाल होती हैं जो सभी आती हैं, उनसे विटामिन B6 प्राप्त होती है। नेक्स्ट विटामिन है हमारी विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है कोबेलोमाइन। इसका रासायनिक नाम क्या है? कोबेलोमाइन। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, यानी रक्त की कमी। एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। ठीक है, तो जिससे ये विटामिन B12 प्राप्त होती है, उन स्रोतों का नाम क्या है?
यानी जिनसे विटामिन B12 प्राप्त होती है वह कौन से स्रोत हैं? ये है आपका लीवर, मीट, मछली व अंडा। यानी लीवर से, मीट से, मछली से व अंडे से ये विटामिन B12 प्राप्त होती है। नेक्स्ट विटामिन है हमारी विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर हम एस्कॉर्बिक अम्ल कह देते हैं तो उसका मतलब यही हुआ कि विटामिन सी। तो इसकी कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। और विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं वो हैं आपका आंवला, अमरूद, आम व नींबू वर्गीय फल। यानी जैसे कि आंवला, अमरूद, आम, नींबू वर्गीय फल में वे सभी फल आ जाते हैं जैसे जो नींबू के प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका संतरा हुआ, मौसमी हुई, नींबू हुआ, ये आपके नींबू वर्गीय फल में आते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से रोग होता है आपका रिकेटस। इसकी कमी से रिकेटस व ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। यानी तो आपकी विटामिन डी होती है जो कि सूर्य की धूप से प्राप्त होती है, यानी सूर्य की धूप की किरणों से ये विटामिन डी प्राप्त होती है। दोस्तों विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सूर्य की धूप। ये भी सूर्य की धूप मतलब ये है कि जो सुबह सुबह की धूप होती है, यानी 6 से 8 बजे तक की धूप होती है, उससे ही हमको विटामिन डी प्राप्त होती है। अगर दोपहर की धूप में लोगे तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी और आप उल्टा बीमार हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन हमारी ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल और इसकी कमी से होने वाला रोग है बांझपन, यानी प्रजनन क्षमता में कमी हो जाना, यानी बांझपन यानी नपुंसकता आ जाना। तो इसका जो स्रोत है वो है आपके गेहूं के दानों के बाहरी छिलके, यानी जो गेहूं के दाने होते हैं उनके जो मतलब अपने बाल देखिए, गेहूं की जो गेहूं की बाली होती है उसमें ऊपर जो जिसमें गेहूं आपका अंदर रखा होता है उस बाली में, उसके जो ऊपरी छिलके होते हैं उनसे आपको ये विटामिन ई प्राप्त होती है। नेक्स्ट विटामिन हमारी विटामिन एच। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन विटामिन और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा संबंधी रोग। यानी त्वचा संबंधी रोग मतलब त्वचा का फटना और त्वचा पे घमोरी वगैरह, जो मतलब वगैरह वगैरह जो त्वचा से संबंधित जो बीमारी होती है, आपका त्वचा का फटना या उस पर जो चकत्ते बन जाते हैं वो हो जाता है आपका, तो ये विटामिन एच की कमी से होता है। तो इसका जो स्रोत है वो है आपका बेल, लीची व अनार। आदमी हैं लेकिन इनमें जो मेन है वो आपके बेल, लीची, अनार है। इनसे ज़्यादा आपको विटामिन एच प्राप्त होती है। नेक्स्ट विटामिन है आपकी विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, जिसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का देरी से बनना। अब ये रक्त का थक्का क्या होता है इसको समझते हैं पहले। कि जैसे कि ऐसे समझते हैं कि आपको कहीं पर चोट लग रही है, ठीक है सर, तो आपको चोट लग गई तो वहाँ से आपका जो खून हो, जो ब्लड होता है वो निकल रहा है, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि खून निकलना अपने आप बंद हो जाता है, यानी 30-35 सेकंड के बाद खून निकलना अपने आप बंद हो जाता है। तो ये होता है आपका रक्त का थक्का बनना। अगर अगर आपको विटामिन के की कमी है, यानी फाइलोक्विनोन की कमी है, तो वो खून होता है जो आपका बहुत देरी से बंद होगा, जो खून बहना होता है वो आपका बहुत देरी से बंद होगा। जिसके लिए आपको क्या करना होगा कि फूल गोभी, लीवर व सोयाबीन का सेवन करना होगा, यानी उनको खाना होगा। जैसे फूल गोभी, लीवर व सोयाबीन ये इसके आय के स्रोत हैं। ठीक है, आपकी विटामिन होती हैं आपकी यहीं पर ख़त्म। अब देखते हैं हम खनिज तत्व और उनकी कमी से होने वाले रोग और प्राप्ति के स्रोत। चलिए खनिज तत्वों को स्टार्ट करते हैं। पहला खनिज तत्व आपका इसमें है कैल्शियम। कैल्शियम यानी इसकी कमी से होने वाला रोग हड्डियों व दांत कमज़ोर हो जाते हैं, यानी जो हड्डियां होती हैं आपकी वह दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं और दांत भी आपके मतलब दांत भी जैसे कि आप ब्रश करते समय या खाना खाते समय आपके दांत भी टूटने लगते हैं। तो इसके जो स्रोत हैं वो है आपका फालसा, नींबू, बेर, बेल, सीताफल आदि हैं, जिनसे आपको जिससे आपको कैल्शियम प्राप्त होती है।
नेक्स्ट खनिज तत्व है आपका लोहा यानी आयरन। ये होता है आपका, इसमें इसकी कमी के लक्षण हैं खून की कमी यानी एनीमिया हो जाता है। और इसके प्राप्ति के स्रोत हैं करौंदा, खजूर, अमरूद, फालसा आदि हैं इसकी प्राप्ति के स्रोत। जैसे कि आपको इनको ध्यान रखना, करौंदा, खजूर, अमरूद, फालसा, ठीक है सर, जिनसे आपकी लोह तत्व की पूर्ति होती है। नेक्स्ट खनिज तत्व है आपका फास्फोरस, यानी इससे क्या होता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी कैल्शियम की कमी से होता है और फास्फोरस की कमी से भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके प्राप्ति के स्रोत हैं अनार, कटहल, आड़ू, पपीता इत्यादि हैं इसके प्राप्ति के स्रोत। अब नेक्स्ट खनिज तत्व आपका वसा यानी फैट, यानी शारीरिक थकान व कमजोरी होना है। यानी जैसे कि अगर आप में फैट नहीं होगा या अगर आप में वसा नहीं होगी, शरीर में वसा या फैट नहीं होगा, तो आपको थकान महसूस होगी और आपको कमजोरी भी महसूस होगी। और इसके प्राप्ति के स्रोत हैं अखरोट, बादाम, खजूर और एवोकेडो। खजूर, बादाम, अखरोट और एवोकेडो से वसा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसा नहीं है, वसा में ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये वसा अखरोट मतलब इसमें तो ये फल ही दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको और भी बता दें, वसा आपको दूध से भी प्राप्त होती है और घी तो आपका वसा होता ही है, उनसे भी आपको वसा प्राप्त होती है। लेकिन इसमें फलों की बात दी हुई है, तो इसीलिए हम आपको फलों के साथ साथ कुछ अन्य भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन फलों को पढ़ लें और दूध में वसा नहीं होती ये बोलें, नहीं, दूध में भी और घी में भी वसा होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट खनिज तत्व है, ये है आपका प्रोटीन, जिसकी कमी से होता है क्वाशियोरकर बीमारी होती है, जिसकी कमी से हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। अब इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं काजू, सीताफल, केला इत्यादि फल हैं, जिससे आपको प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।